माँ बाप चाह रहे कि मैं यहाँ पहुँचूँ, वहाँ पहुँचूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, और ये लड़की 94% करके इसकी मेरी शादी कर दे रहा है, इसकी तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो उनने कुछ नहीं बोला उस समय, बस मेरे पापा से एक ही बात बोल के गए कि आप इसको पढ़ाइएगा ज़रूर। पापा ने कहा कि अब तो शादी हो जाएगी, अब आपकी इच्छा, जब आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, और नहीं पढ़ाना तो आपकी मर्जी। तो मैं मेरे हस्बैंड के अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए थे जिन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ तक नहीं, मतलब मैं आपको अपनी एजुकेशन गिनाना चाहूँ तो मैं BSc किया, देन उसके बाद मैंने MA इन हिस्ट्री किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एंड डिप्लोमा किया। उसके बाद भी उनको तसल्ली नहीं थी, उनका ये कहना था कि ये सबसे काम नहीं चलेगा, एक मुकाम होना चाहिए जहाँ देख के लगे लोगों को कि जो तुम इतना पढ़ी हो तो उससे क्या कामयाबी हुई। अल्लाह का शुक्र था, घर में सब कुछ था, स्टिल उन्होंने कहा नहीं, तलवार को मैं घर में ऐसे नहीं रखूँगा। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं पहले एज एन ECC कोऑर्डिनेटर महिला बाल विकास में रही, देन उसके बाद एज एन कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर रही। इसके बाद भी नहीं था कि नहीं PSC ही क्रैक करनी है, जबकि दोनों पोस्टें मैं PSC से क्रैक कर चुकी थी, स्टिल PSC की टॉप पोस्टर्स में आना था। दैट्स वाई मैंने PSC का पोस्ट ली, और मैं एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2018 में ज्वाइन की। अभी आपको बताना चाहूँगी कि स्टिल उनकी अभी भी ख्वाहिशें बहुत ऊंची है, अभी UPSC तक जाना है इंशाअल्लाह। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की अभी यहाँ बैठी है, या कोई माँ बाप ये सोच कर बैठे हैं कि हमें बच्चियों की शादी करनी है, तो किस्मत उन बच्चों को कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं है। मेरी भी शादी हो गई थी, मेरे माँ बाप ने अपना, कहते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया था कि बच्ची बड़ी करी, खूब अच्छी तालीम दी और उसकी शादी कर दी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने उनका फ़र्ज़ निभाया, मेरे ससुराल ने उनका फ़र्ज़ निभाया कि अगर कोई थी तालीम कहीं अच्छी तो उन्होंने उसको और मौका दिया और आगे बढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गांधीनगर, जहाँ मैं अपने 3 थाने देखती हूँ। और इन फ्यूचर मे बी पॉसिबल, अल्लाह का अगर एहसान करम रखा तो मैं IPS तक जाऊँगी, और शायद कहीं आपको IG तक मिलूँगी। बस इतना बार मैं अपनी ये कहानी हर किसी को इसलिए नहीं सुनाती कि मेरी बहुत अच्छी कहानी, मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि क्या करेंगे पढ़ के। मैंने अपना घर भी संभाला है और अपनी पढ़ाई को भी, साथ ही अपना करियर भी बनाया। आज मैं जहाँ खड़ी होती हूँ लोग तारीफ करते हैं कि आप यहाँ कैसे, ताज्जुब करते हैं कि कैसे आप यहाँ तक। लोगों की आंखें ऊंची हो जाती है जब मैं कई बार अपनी सीट पे बैठी हुई मिलती हूँ। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का, जो मैंने देखा है कि हम लोगों के बच्चों में बहुत कूट के, मतलब कहें तो काबिलियत भरी है, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। जो हम कहीं ना कहीं के कुछ स्कूल्स का कहीं हिस्सा बने हो कि जहाँ दोनों चीज़ों को एक साथ बढ़ाया जा रहा है। बस मेरा कहना है कि कहीं पर भी रुक जाना नहीं। ऐसा नहीं कि 8वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, हो गया, 12वीं पढ़ ली, हो गया, कुछ नहीं होगा। आप जिस दौर में हैं वहाँ ग्रेजुएशन की भी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन PhD। और मैं बता रही हूँ कि चूंकि हम यहाँ निकल के आ चुके, तो हम देखते हैं कि वाकई काबिलियत बहुत जाने आगे जाना है। तो सिर्फ आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं रोकिएगा, उनकी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे कौन जाएगा स्कूल छोड़ने, कौन ऐसा करेगा। माँ बाप को बहुत संघर्ष करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज मेरे फादर ने किया। मेरी शादी हो गई थी, मैं अपने ससुराल से लौट के आती थी, दौड़ दौड़ के मेरी किताबें लगाना, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, वो सिर्फ 8वीं पढ़े लिखे थे, लेकिन मेरे को पढ़ाना था। वो दौड़ दौड़ के कहीं से मेरा स्कूल कॉलेज के फॉर्म भरते उनको नहीं आता था, वो कैसे तो दौड़ दौड़ के मेरे लिए करते थे, मेरी किताबें अरेंज करते थे कि जब मैं ससुराल से आऊँगी तो पढ़ाई करूँगी, फिर परीक्षा दूंगी। सुबह से उठ के जब मैं नहीं उठने की हिम्मत होती, वो उठा के चलो बेटा एग्जाम टाइम हो गया। बहुत मेहनत, ये मैं अकेली की नहीं है जो मैं यहाँ पहुँची हूँ। खुदाई बाप का शुक्र है कि जो उसने मेरे को, मम्मी ने मेरे को कि नहीं बेटा रहने दे, मैं कर लूँगी। उन्होंने देख लिया था कि बच्ची पढ़ रही है, कभी नहीं कहती कि ये काम देख लो, वो काम कर लो।
पढ़ने में अगर मन लग गया तो वो कभी नहीं उठाती। और उसका ये हुआ कि 12-12, 14-14 घंटे बैठ के पढ़ने की मेरी हैबिट क्रिएट हुई, क्योंकि पीएससी यूपीएससी ऐसे ही क्रैक नहीं होती। उसके लिए कम से कम बच्चे को अपने 14 से 17, 14-16 घंटे तो सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतना बैठ के वो पढ़ पाए। जब मेरे साथ में, मैं बता दूं एक और एग्जांपल भी, कि मेरे साथ की जितनी लड़कियां थी, सजना धजना संवरना, शादियों में जाना, यही था। अच्छा खाना बनाना सीख लेना, वो सब मैंने बाद में सीखा। मेरी तो शादी हो गई थी तो मुझे दाल चावल बनाते भी नहीं आता था। लेकिन आपके पास दिमाग है, आपके पास हुनर है, आपके पास काबिलियत है कि आप सीखने की कैपेसिटी रखते हो। साइंस की स्टूडेंट थे, इतना दिमाग डेवलप हो चुका था कि कुछ भी चीज़ सिखाओगे कितनी देर लगेगी। इसलिए साइंस कैपेसिटी में बच्चों को ज़रूर ले जाएं और उनके ये दिमाग बड़ा होने पे सीखना कुछ बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ वही चलता रहता था, मम्मी कहती थी बेटा मेहंदी सीख ले, सिलाई सीख ले। मैं जस्ट आपसे इसलिए बात कह रही हूँ कि बहुत छोटी सी चीज़ें यहाँ कहेंगे मैडम इतने बड़े स्टेज से ये बात कह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारे परिवार में बस यही चलता है। मैं चूँकि कल को उसका हिस्सा थी तो मैं जानती हूँ कि वहाँ सिलाई, मेहंदी, कढ़ाई यही सीख लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, उतना ही बस हमसे उम्मीदें की जाती है लड़कियों पर। तो ये सब मैंने किया, लेकिन शौक बतौर जब मैं बाद में शादी हो गई तो मन हुआ तो ऐसा बना दिया। आज मैं चाहूँ जो बना लेती हूँ, चाहूँ जो कर लेती हूँ, क्योंकि जिस समय मुझे पढ़ना था मैंने उस समय पढ़ाई की और इसको डेवलप कर दिया। आज मेरे अल्लाह का शुक्र है कि इतनी स्किल है कि जो काम दोगे वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे सीखने की। तो आप अपने बच्चों की स्किल्स को पहचानिए और उनको निखारने में भी इधर उधर की चीज़ों में ना लगाए। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप उनको पढ़ने दीजिए, तालीम लेने। दीन दुनिया दोनों की तालीम बहुत 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 ज़रूरी। सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट के साथ आपके साथ से अलविदा लेना चाहूँगी। शुक्रिया, आपने मुझे इतने से सुना। माशाल्लाह।